हाय यारो, कैसे हो? मेरा नाम है रिदम और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि मैं अपने टेंथ के जो मेरे दोस्त हैं, जो भी टेंथ में मेरे जूनियर्स, उनकी हेल्प कर सकूं, जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स लगते हैं सबको टेंथ में। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स एंड साइंस के ऑब्वियसली। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो मैथ्स के सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है, वो है चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री। आई गेस तुमने गेस कर लिया होगा इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री। सच बताऊं, मुझे भी ये चैप्टर बहुत तंग करा था जब मैं अपनी क्लास 10th में था। आई गेस इसी टाइम ट्यूशन्स एंड ऑल में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है। मेरे को बहुत तंग किया था चैप्टर ने, मतलब बहुत हार्ड लगा था, हार्ड लगता। बट अब 11th में आके पता चल रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं थी, अब बाप तब आया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम इससे शुरुआत करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं कि ये इसका मतलब होता है मेजर ऑफ ट्राइंगल्स। मेजर ऑफ ट्राइंगल्स मेजर ऑफ ट्राइंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हम ट्राइंगल्स को, इस ट्रिग्नोमेट्री हम ट्राइंगल्स को फंक्शंस की मदद से मेज़र करते हैं, एंगल्स को। तो हम डिफाइन करते हैं, ये फंक्शंस होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये सब फंक्शंस होते हैं। परेशान मत हो, बस मैंने अभी तुम्हें नाम बताया, नाम देख लो अच्छे से, इनसे थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। तो हम इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल से डिफाइन करते हैं। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो, ये बन गया थोड़ा सीधा, मच बेटर। तो हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेनस है। एंड थीटा, इस एंगल को हम थीटा मानते हैं। व्हाट इज थीटा? सब भाई, एक तो ये नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, एंड थीटा पता नहीं क्या लगता है यार, क्या थीटा है क्या? ये थीटा जस्ट एक वेरिएबल है, फॉर एंगल्स। जैसे हम अभी तक हम x मानते हैं, अननोन, किसी भी अननोन नंबर को हम x मान लेते हैं, कुछ किसी भी लीनियर इक्वेशंस में मान लेते हैं। बट थीटा एक एंगल का वेरिएबल है। जैसे x एक वेरिएबल है, वैसे एक थीटा वेरिएबल है। थीटा एक वेरिएबल है वैसे ही। तो थीटा एक वेरिएबल है एंड साइन ये सारे एक फंक्शन है जो कि थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग रिजल्ट देते हैं। लेट्स सपोज हम साइन 30 डिग्री डालते हैं तो ये अलग रिजल्ट आएगा, कुछ अलग रिजल्ट आएगा। हम साइन 45 डिग्री डालते हैं तो अलग रिजल्ट आएगा। थीटा एक एंगल वेरिएबल है जिसको हम साइन इन फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पे हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। तो अब इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस। बेस दिस, हाइपोटेनस हमारी फिक्स ही रहती है। तो यारो देखो, अब हमारा आ गया टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा, जो कि साइन का कोसेक जो कि हमारा साइन का रेसिप्रोकल, विच इज़ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। देन हमारा आता है सेक थीटा, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, हाइपोटेनस बाय बेस। एंड फिर आता है हमारा टैन थीटा, जो कि है कॉट थीटा, जो कि है रेसिप्रोकल टैन थीटा का, विच इज़ बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हमारे 1 2 3 6 फंक्शन है। ये हमारे 6 फंक्शंस हैं जो कि हमें एंगल्स का मेज़र निकालने में, उनकी वैल्यूज़ निकालने में हेल्प करेंगे। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड है, ट्रिग्नोमेट्री। सो अब तो मैंने इनसे इंट्रोडक्शन करा लिया, एक और बार रिपीट करता हूँ। थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, लगी हुई साइड को हम बेस कहेंगे, और हाइपोटेनस हमारी फिक्स ही होती है। साइन थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टैन थीटा का। एंड इसके बाद तुम्हारे आती है वैल्यूज़। हमें सारे एंगल्स पे वैल्यूज़ नहीं याद करनी है,
ऑल एंगल्स पे हमें वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज़ याद करनी है जो कि हमारी 10th के कोर्स में पर्टिकुलर वैल्यूज़ के, दैट इज़, तो हमारे अब हम कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ मैं आपको मैं। हाँ, तो यहाँ पे फंक्शंस हो गए, फंक्शंस, यहाँ हमारी 0 डिग्री की वैल्यू होगी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक बात और बतानी है तुम्हें कि जो tan थीटा है ना, वो कुछ नहीं है, बस sin थीटा और cos थीटा का रेशो है। तुम अब तक कईयों ने नोटिस भी कर ली होगी, अगर तुम्हें नोटिस कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करी तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ इन दोनों का रेशो है। और सिमिलरली cot थीटा फिर cos थीटा और sin थीटा का रेशो हुआ, cot थीटा हुआ, cos थीटा और sin थीटा का रेशो, ये इसका रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। कोसेक थीटा हुआ 1/sin थीटा, सेक थीटा हुआ 1/cos थीटा। तो हमें क्वेश्चंस में इनका भी यूज़ करना पड़ेगा और वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ यूज़ करना पड़ेगा। साइन थीटा, साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, ठीक है। 30 डिग्री पे हाफ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस तुम्हें एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करनी है, सिर्फ साइन की। अभी बताता हूँ कैसे होएगी, कैसे बाकी वैल्यूज़ तुम निकाल पाओगे। 60 की वैल्यू होती है √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1। स्केल लगा के एक लाइन लगा लेता है। उसके बाद आगे cos थीटा। अब cos थीटा जब हमने वैल्यूज लिखनी होंगी ना, तो हम साइन थीटा की 90 से लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, फिर 60 की 30, √3/2, फिर 45 की सेम, 30 की 60, 1/2, 90 की 0, cos 90 0 होता है। ये याद रखना, बहुत क्वेश्चंस लल्लू पंजू से 90 डिग्री से हो जाता है, cos 90 डिग्री 0 से। मैं तुम्हें बताऊंगा एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है tan थीटा, जो कि कुछ नहीं sin थीटा और cos थीटा का रेशो है। तो ऐसे ही tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा का रेशो होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, एंड सेम यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3। ये 1/√3 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 1/√3। एंड सेम यहाँ पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1। सेम यहाँ पे √3। और तुम्हें एक बात बता दो, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आ सकता, कभी भी। जैसे डिनोमिनेटर में 0 आता है, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0/1 इज डिफाइंड। अगर न्यूमिनेटर में 0 आता है तो वो डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कि 0 हो जाएगा। पर अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। सेम आ जाता है हमारा यहाँ पे कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करते ही वो 1/0 हो जाएगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। जो भी मैं नोट्स यहाँ लिख रहा हूँ वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड कर लेना और इससे भी पढ़ सकते हो तुम। तुम्हें अपने नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कॉसेक थीटा, फिर आ जाता है सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल √2 और इसका रेसिप्रोकल 2, इसका 0 का अगेन 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। तो सेक थीटा, उसके बाद आ गया हमारा शायद एक ही फंक्शन बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल अगेन नॉट डिफाइंड होगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड, यानी 1/0 का रेसिप्रोकल 0। सॉरी हाँ, 1 रेसिप्रोकल का 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड √3 1/√3, ठीक है। मैं सीरियसली कहता हूँ कि मैंने भी 10th में ये सारी वैल्यूज़ याद नहीं करी थी, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज़ एंड कॉस थीटा की वैल्यूज़ ऐसे, तो ये याद हो जानी चाहिए। तुम्हें स्पेशली याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करते हो तो मैं अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि काफ़ी टीचर्स बताते हैं ये भी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये हमने बना दिया टेबल। तो अगर हमें तुम्हें साइन की वैल्यू चाहिए तो ये आ गई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू चाहिए तो बेस बाय हाइपोटेनस, टेन की वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसी सेम कॉसेक की उल्टा, सेक की उल्टा, ऐसे। ये शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें याद करनी हो तो तुम इससे याद कर सकते हो। बाकी इतना डिटेल में समझाने के बाद तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, पर हाँ यार शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आइडेंटिटीज़ लेके। नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज़ होंगी बेसिकली हमारे पास, तो वो तीनों आइडेंटिटी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।